अंधकार से घिरी सृष्टि जब संतुलन खो देती है, जब अधर्म बढ़ता है और देवता भी भयभीत हो उठते हैं, तब प्रकट होते हैं वे शांत रूप योगी और क्रोध रूप में महाकाल। गले में सर, माथे पर तीसरी आंख और जटाओं से बहती पवित्र गंगा, जो संहार भी करते हैं और नव सृजन भी रचते हैं। उनका तांडव सिर्फ नाश ही नहीं बल्कि नई शुरुआत भी करता है। तो इस सृष्टि के विनाशकर्ता, जिन्हें उनके प्रिय भक्त महादेव के नाम से भी संबोधित करते हैं, तो आज हम इस वीडियो में अपने प्रिय भगवान शिव के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स बताने वाले हैं। नंबर 1, शिव की पत्नियां। भगवान शंकर का विवाह सर्वप्रथम प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से हुआ था, लेकिन दक्ष द्वारा जब शिव जी का अपमान किया जाता है तो माता सती क्रोध में आके अपने पिता द्वारा करवाए गए यज्ञ में ही कूदकर अपने प्राण त्याग देती हैं। कुछ समय बाद माता सती ही अपना दूसरा जन्म लेती हैं और हिमवान की पुत्री पार्वती कहलाती है और कठोर तप कर भगवान शिव को अपने पति के रूप में पुनः प्राप्त करती हैं। नंबर 2, कितने हैं शिव जी के पुत्र? भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने के बाद कार्तिकेय नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। गणेश तो माता पार्वती के उपटन से बने थे। सुकेश नामक एक अनाथ बालक को उन्होंने पाला था और जलंधर भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। अय्यप्या शिव और मोहिनी के संयोग से जन्मे थे। शिव जी के अंधक और खुजा नामक 2 पुत्र और थे, जिसका वेदों में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता। नंबर 3, शिव के शिष्य। शिव के प्रमुख 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना जाता है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचित्स, मनु, भारद्वाज। इसके अलावा 8 गौरस मुनि भी थे। शिव के शिष्यों में वशिष्ठ और अगस्त मुनि का नाम भी लिया जाता है। नंबर 4, कैलाश पर्वत। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत शिव जी का निवास स्थान माना जाता है, जहाँ पे शिव जी हमेशा विराजमान रहते हैं। उस पर्वत के नीचे ही पाताल लोक बताया जाता है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल में क्रमशः स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का लोक आता है। नंबर 5, शिव और शंकर में समानता। कुछ पुराणों के अनुसार भगवान शंकर को ही शिव कहा जाता है। भगवान शिव शंकर जी का ही निराकार रूप है। निराकार शिव को शिवलिंग के रूप में भी पूजा जाता है। कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के 2 नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति है। शंकर हमेशा तपस्वी रूप में दिखाए जाते हैं, जो कि एक भौतिक स्वरूप है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी दिखाया जाता है। माना जाता है कि महेश नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं और रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। नंबर 6, हर काल में शिव। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। वे सतयुग में समुद्र मंथन के समय भी थे, जहाँ पर उन्होंने हलाहल विष का पान कर सभी लोगों को उसके प्रकोप से बचाया था। त्रेता में राम के समय भी थे। राम ने ही भगवान शिव को प्रसन्न कर कुछ ऐसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे, जिससे वे रावण का वध कर पाए। द्वापर युग में महाभारत काल में भी शिव थे और कली काल में भी, और विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार राजा हर्षवर्धन को भगवान शिव ने मरुभूमि पर दर्शन दिए थे। नंबर 7, वनवासी और आदिवासियों के देवता। भारत की असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, आदिवासी और सभी वनवासियों के आराध्य देव शिव ही हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। सभी 10 नामी, शाक्त, सिद्ध, दिगंबर, नाथ सभी शैव धर्म से जुड़े हुए हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की ही परंपरा से माने जाते हैं और शिव को ही अपना इष्ट देव मानते हैं। नंबर 8, सभी धर्मों के केंद्र शिव। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपना प्रतीक ढूंढते हैं। शिव के शिष्यों से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई है, जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। नंबर 9, शिव चिन्ह। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति शिव को आराध्य मानकर जिस चिन्ह की पूजा करते हैं, उस पत्थर, ढेले या बटिया को शिव चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और
और त्रिशूल को भी शिव जी का चिन्ह माना जाता है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव जी का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग और अर्थात शिव की ज्योति का पूजन ही करते हैं। नंबर 10, शिव की गुफा। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहाँ पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से भी प्रसिद्ध है। नंबर 11, शिव के पैरों का निशान। श्रीलंका में रत्नदीप पहाड़ी की चोटी पर स्थित श्री पद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान है। ये पद चिन्ह 5 फुट 7 इंच लंबे हैं और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवानुली पदम कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पीक भी कहते हैं। नंबर 12, शिवलिंग। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति और नाद शिव। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यही 2 संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की अर्चना और पूजा की जाती है। तो ये थे भगवान शिव के कुछ रोचक तथ्य।